दोस्तों, हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं। कुछ लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा ही संघर्ष करते हैं और फिर वे लोग बाद में कहते हैं, मैंने संघर्ष को बहुत किया लेकिन मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया। दोस्तों, आज की कहानी इसी पर आधारित है। आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बौद्धाय नमः अवश्य लिखें। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव के किनारे पर एक बौद्ध आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे जो कि बहुत शांत स्वभाव के थे। उनके पास जाने से हर मुश्किल आसान हो जाती थी। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे कि वो हर जीवन का रहस्य जानते हो। उनका स्वभाव बिल्कुल निर्मल था। वह हर किसी से बहुत कम बोलते थे। उनके पास लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। वह भिक्षु बहुत ही शांत स्वभाव से उनकी सारी समस्याओं का हल कर देते थे। उसी गांव में विमल नाम का एक लड़का रहता था जो कि उत्साह से पूरी तरह से भरा हुआ था और वह बहुत ही सपने देखने वाला लड़का था। उसने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा लक्ष्य तय किए थे। उसने अपने जीवन की शुरुआत बहुत ही बड़े बड़े लक्ष्यों और आकांक्षाओं से की थी। उसने अपने भविष्य को बनाने का एक अच्छा सपना देखा था। वह अपना अच्छा जीवन जीने के लिए हमेशा सोचता था। विमल को अपने परिवार और अपने दोस्तों का पूरा सपोर्ट भी मिलता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, विमल के जीवन में संघर्ष और चुनौतियां बढ़ती गई। पहली बार उसका मन जब दुखी हुआ जब उसने कई जगह नौकरी तलाश की। उसने अपने आप को एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसे बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा था। उसकी कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी उसे कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था। लोग विमल को काबिल तो समझते थे, लेकिन कोई भी उसे नौकरी नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे विमल का आत्मविश्वास घटने लगा और विमल धीरे धीरे खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं वास्तव में किसी नौकरी के योग्य नहीं हूँ? इस बीच उसकी जिंदगी भी कठिनाइयों से घिर गई। एक समय वो था जब विमल के परिवार वाले और उसके दोस्त हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। विमल का सहारा उसके परिवार वाले और उसके दोस्त बनते थे, लेकिन विमल की बार बार असफलताओं ने उन्हें भी विमल से दूर कर दिया। विमल के दोस्तों ने विमल से दूरी बना ली क्योंकि अब उसके पास दिखाने और सफलता की कहानी सुनाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब उसके पास ना तो अच्छी नौकरी थी और ना ही आत्मविश्वास बचा था और उसके परिवार वाले भी धीरे धीरे निराश होकर उससे दूर होने लगे। उन्हें लगता था कि विमल अब अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। परिवार के लोग विमल के सामने तो कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक चिंता और निराशा साफ झलकने लगी थी। अब विमल को भी अपने जीवन में ये लगने लगा था कि अब उसका कोई नहीं है, ना तो उसका कोई दोस्त है और ना ही उसका परिवार उसका साथ दे रहा है। इन सारी मुश्किलों को देखकर विमल अब खुद को अकेलापन महसूस करने लगा। अब विमल की धीरे धीरे उम्मीदें खत्म होने लगी। जो विमल ने अपने लिए सपने देखे थे अब वो धीरे धीरे टूटने लगे थे, जैसे उसका आत्मविश्वास बिल्कुल टूटने लगा हो। विमल अब किसी के सामने भी खुल के बात नहीं कर पाता था, ना अपने बारे में कुछ अच्छे से बात बता पाता था। अब केवल वो चुप चुप सा रहने लगा और अपने जीवन में हार मानने लगा। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल गूंजता रहता था, क्या मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अब विमल का मन इतना उदास हो गया था कि उसे अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था और विमल को लगता था कि उसके जीवन के अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तब एक दिन विमल ने गांव में दो व्यक्ति को एक दूसरे से बात करते हुए सुना कि गांव के बाहर बौद्ध आश्रम में एक भिक्षु रहते हैं जो किसी भी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर देते हैं। अब विमल को लगने लगा कि मेरी सारी समस्याओं का हल शायद भिक्षु के पास मिल जाए। वह तुरंत ही आश्रम में बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। उस आश्रम में एक बोधि वृक्ष था जिसके नीचे शांत स्वभाव से बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। भिक्षु की आंखें आसमान में टिकी हुई थी, जैसे कि वह जीवन का गहरा रहस्य देख रहे हों। विमल ने भिक्षु को प्रणाम किया और अपने जीवन की सारी परेशानियां भिक्षु के सामने रख दी कि कैसे वह नौकरी पाने में बार बार असफल हुआ, कैसे उसके दोस्त और उसके परिवार वाले उससे दूर हो गए, अब कैसे उसे जीवन में कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। विमल ने भिक्षु से कहा, हे गुरुदेव,
मैंने हर संभव कोशिश कर ली है, फिर भी मैं हर बार असफल हो रहा हूँ। हे गुरुवर, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बौद्ध भिक्षु ने विमल की बातों को ध्यान पूर्वक सुना। वह भिक्षु बिना कुछ बोले मुस्कुराए। विमल ने भिक्षु को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, हे गुरुवर, मुझे लगता है आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे। हे गुरुवर, मैं अपने सवाल का उत्तर चाहता हूँ। गुरुजी ने विमल की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, हे बेटा, जैसे जीवन के लिए साथ चाहिए, वैसे ही अपने जीवन के लिए लक्ष्य चाहिए। विमल को भिक्षु की बात समझ में नहीं आ रही थी। विमल ने कहा, हे गुरुवर, इसका मतलब क्या है? और यह कहकर विमल सोच में पड़ गया। हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। भला सांस और लक्ष्य का क्या मतलब है? फिर भिक्षु ने धीमे स्वर में कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम नदी के किनारे मिलो। विमल को यह जवाब समझ में नहीं आया और वह सोचने लगा कि गुरुवर ने सुबह नदी के किनारे मुझे मिलने को क्यों बुलाया है। अगले दिन विमल सुबह सुबह नदी के किनारे पहुंच गया, जहां भिक्षु नदी के किनारे पहले से ही खड़े हुए थे। विमल ने भिक्षु की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। भिक्षु ने बिना कुछ कहे नदी की ओर चलना शुरू कर दिया। विमल ने भी भिक्षु से कुछ नहीं पूछा और उनके पीछे पीछे चलने लगा। विमल और भिक्षु दोनों धीरे धीरे नदी के गहरे पानी में बढ़ते चले गए। जब पानी गले तक पहुंच गया, तभी भिक्षु ने अचानक विमल को कंधे से पकड़ा और गहरे पानी में डुबो दिया। विमल को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विमल पानी के अंदर झटपटा रहा था। अब विमल की सांस थमने लगी और वह पूरी तरीके से पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। भिक्षु ने विमल को और पानी की गहराई में डुबो दिया। जब विमल लगभग बेहोश होने की स्थिति में पहुंचने वाला था, तभी भिक्षु ने विमल को पानी से बाहर लाकर रख दिया। विमल की सांसें जोर जोर से चल रही थी। उसकी आंखों में डर और प्रश्नों की बाढ़ थी। भिक्षु ने विमल से शांत स्वर में पूछा, हे बेटा, जब तुम पानी में डूब रहे थे, तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? विमल ने घबराते और हाँफते हुए कहा, मुझे सांसों की जरूरत थी, मुझे सांस चाहिए थी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो सफलता का रहस्य है। जब तुम्हें सांस की तरह सफलता चाहिए, तब तुम्हें पूरी कोशिश करके उन्हें पाना चाहिए। लेकिन जब तक तुम्हारी इच्छाएं कमजोर होती हैं, तुम्हारा प्रयास भी कमजोर रहेगा। फिर भिक्षु ने कहा, जब तुम कि जीवन में किसी चीज को पाना चाहते हो, तो तुम्हें उसकी जरूरत बहुत गहराई से होनी चाहिए। जैसे तुम्हें पानी में सांस चाहिए थी, वैसे ही तुम्हें लक्ष्य की जरूरत होती है। तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए इसी तरह से झटपटाना पड़ेगा। आधे अधूरे मन से तुम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। विमल को अब अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ चुका था। उसने अब तक अपने जीवन में जो भी किया था, वह आधे मन से किया था और असफलता से डरकर उसने कभी भी पूरी कोशिश सफलता के लिए नहीं की थी। उसने ये माना कि वह दूसरों को धोखा देकर अपने कर्तव्यों से भागता रहा, लेकिन उसने अपने काम के लिए सच्चा प्रयास कभी नहीं किया। उसने हमेशा असफलता से घबराकर प्रयास आधे मन से किया था, तभी वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया। अगर जीवन में कुछ पाने की इच्छा इतनी तीव्र हो जैसे पानी में डूबते हुए सांस की थी, इसी तरह जीवन में संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। अब विमल को समझ में आ गया था कि वह अपने जीवन में संघर्ष तो कर रहा था, लेकिन वह आधे अधूरे मन से कर रहा था। उसे हमेशा असफलता का डर रहता था। अगर मुझे यह लक्ष्य न मिला तो क्या होगा, इसलिए वह हमेशा आधे अधूरे मन से प्रयास करता था और वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा था। विमल ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपने जीवन में क्या कमी कर रहा था। और फिर विमल वापस अपने गांव आ गया। अब उसने अपने अंदर फिर से एक नई ऊर्जा को महसूस किया। अब उसके अंदर आत्मविश्वास फिर से जाग उठा था। अब उसने ठान लिया था कि अब उसे एक अच्छी नौकरी जरूर करनी है। आखिरकार उसके कुछ प्रयास करने पर ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह गाँव में एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। जब विमल का जीवन अच्छे से चलने लगा तो उसके दोस्त और परिवार के लोग भी उसके आसपास रहने लगे। तब विमल ने महसूस किया कि जीवन में संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए। हमें कभी भी असफलता से नहीं डरना चाहिए। हमें हर प्रयास अपने लक्ष्य को पाने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और इसी तरह की कहानी पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ।
तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।